जब भी आप अगर मधुमक्खियों के ऐसे डब्बा खुला करोगे जी। तो अपनी सेफ्टी अच्छी तरीके से पहनना ज़रूरी है, ठीक है। जी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान मलिक। हम इस वक्त वस्ती कश्मीर के ज़िले गांदरबल के तहसील गोंड में हैं और हम यहाँ इस जगह पे हैं जिसका नाम है हकनार। हकनार गांव में हैं हम इस वक्त और यहाँ पर हम एक बी कीपर के घर के पास आए हैं और इनकी जो ये बी कीपिंग का इन्होंने फील्ड चुना है इस बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आपका नाम क्या है? मैं हूँ फ़याज़ अहमद खान। फैज़ अहमद खान। जी। जनाब आप ने ये जो फील्ड चुना है बी कीपिंग का, सबसे पहले आप बताएं अपनी तालीमी काबिलियत क्या है? मेरी तालीम एक काबिलियत है जनाब 8th पास। तो कब आपने स्टार्ट किया ये बी कीपिंग का शोबा? 2021 में। 2021 में। जी सर। तो आप बताएं कि आपने कितना इन्वेस्ट किया इस फील्ड में पहले, सबसे पहले? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें इन्वेस्ट जब मैंने कुछ भी नहीं किया था, स्टार्टिंग में कुछ मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने जंगलों का रुख किया था। और जैसे मधुमक्खियों का जब मैंने शौक़ रखा था और मेरे साथ मैंने शबीर भाई को बुलाया था कि हम मिल के मधुमक्खियों का पालन करेंगे। तो आप इस फील्ड में दो हैं बिजनेस पार्टनर? हाँ, मिलकर हम 2 हैं। तो जी, मैं और मेरे साथ शबीर भाई। ये शबीर भाई हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबीर अहमद है जी। जी, तो ये क्या लगते हैं आपके? मेरे मासिर भाई हैं। तो क्या सोच के आपने ये इस फील्ड में कदम रखा? इससे पहले क्या करते थे आप? जैसे मैं पहले काम करता था, इलेक्ट्रिकल काम करता था अच्छा। और हम पेंटर का भी काम पेंट का काम करते थे, हम दोनों भाई। जी। तो जब जैसे आपने ये हालात देखे, जैसे बेरोज़गारी ज़्यादा होती थी, तो कभी काम हमें नहीं मिलते थे, तो हमने सोचा कि हमारे लिए बेहतर अगर कुछ बिज़नेस करेंगे वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। में बराबरी इसलिए नहीं थी क्योंकि कभी काम मिलता था और कभी काम नहीं मिलता था, तो घर अच्छे से नहीं चल पाता था, तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम कुछ और कोई कदम चुनें। अच्छा, बी कीपिंग ही क्यों चुना आप लोगों ने? कुछ और भी चुन सकते थे, बी कीपिंग ही क्यों? बी कीपिंग हमने इसलिए चुना कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, कि हम और कोई काम ज़्यादा आगे लेके नहीं जा सकते थे, कि अगर हमारे पास पैसे होते थे, अगर हो सकते हम और कुछ भी चुन सकते थे। इसमें जैसे हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने ये चुना कि हमने और यूट्यूब पे जैसे देखा था बड़े-बड़े जैसे मधुमक्खियों का जो पालन करते थे और उनसे नॉलेज हमने ली, तो मधुमक्खियों का पालन कैसे करते हैं। तो फिर आपने कैसे शुरू किया? पहले से स्टार्ट कैसे किया ये? मतलब 1 बॉक्स से, 2 बॉक्स से, 10 बॉक्स से स्टार्ट किया, फिर कॉलोनी कैसे आपने लाई? जैसे हमने जंगलों का रुख किया, जब हमने शौक रखी, मैंने और शबीर भाई ने कि हम मधुमक्खियों का पालन करेंगे, तो हमने जंगलों की तरफ रुख किया शुरू। और वहाँ घर के अंदर जो कुछ 1-2 बक्से थे, सेंट्रीफ्यूज बॉक्स थे, उनसे भी हमने मक्खियों की जो स्वार्म थे वो निकालने शुरू किए। तो कब आपने ये स्टार्ट किया बी कीपिंग? ये हमने 2021 में काम शुरू किया जी। 2021 में। तो तब से आज तक किन-किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आप लोगों को? हमें तो इसमें बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ा क्योंकि अगर हार मान जाते तो आज यहाँ पे हम नहीं पहुँचते इस मुकाम पे। तो इसमें 2021 में हमने शुरू किया, 22 में हमारे पास 10 बॉक्से थे तो 10 के 10 डेड हो गए थे, ख़त्म हो गए थे जी। 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 इस वक़्त कितने बॉक्स हैं आपके पास? इस वक़्त हमारे पास 150 बॉक्स है। 150 जी, बॉक्स। जी। तो आप हर साल बॉक्स बढ़ाते हो या इतने ही रखते हो? नहीं, नहीं, इसमें हर साल बॉक्स बढ़ते रहते हैं। जैसे पहले हमने घर से स्टार्ट किया, थोड़े-थोड़े 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, फिर 10 बॉक्स, फिर करते-करते हमारे पास आज 150 बॉक्स हैं। जी, जी। पिछले साल कितने बॉक्स थे? पिछले साल हमारे पास 70 बॉक्स थे। 70। जी। तो 1 बॉक्स से एवरेज में अगर मौसम अच्छा रहे, जो सीज़न अच्छा निकले, 1 बॉक्स से एवरेज में कितनी ये जो हनी निकलती है शहद? देखिए सर, इसमें तो सीज़न के हिसाब से रहता है। जैसे अगर ज़्यादा धूप भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बारिशें भी नहीं होनी चाहिए, जैसे बाहर फूल अच्छे हों, तो एवरेज इसमें रह जाती है 5 केजी भी 10 केजी तक चला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 केजी। और किसी बॉक्स से तो कुछ भी नहीं निकलेगा। जी। पिछले साल टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई थी हनी की? वो तो हमें 500 केजी निकला था सर। 500 केजी। तो आप बेचते हो फिर हनी, हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो हमें ज़्यादा तो यहाँ पे अपने लोकल भाई ले जाते हैं। मौसम का ये जो चेंज होना होता है, बारिशें होती है या विंटर होता है, उस दौरान आप कॉलोनी को कैसे मेंटेन करते हैं? उस टाइम हम देखते हैं अगर हमारी कॉलोनी अगर छोटी है तो हमें उसका जो एंट्रेंस होता है वो बिल्कुल कम करना पड़ता है। और जो इसका हिस्सा अंदर से अगर खुला होता है, जो हमारे पास बोरी होती है उसको हम कॉलोनी का एंट्रेंस कब कम करना पड़ता है? जब सर्दी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा तो विंटर में विंटर में। हाँ। ओके।
ज़्यादातर विंटर में। अगर आपकी कॉलोनी छोटी है, अगर बारिशें ज़्यादा आ रही हैं, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अगर आपको पता है कि मेरी कॉलोनी के अंदर मधुमक्खियाँ कम हैं, तब भी एंट्रेंस इसका थोड़ा कम कर सकते अभी अगर बारिश हो जाएगी अचानक से, मूसलाधार बारिश हो जाएगी, हैं। जी सर। तो आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है इन बॉक्स को, क्या करेंगे आप? तो हम देखिए सर, जो बढ़िया कॉलोनी है तो उन्हें हम कुछ नहीं करेंगे, वो ठीक चल रही हैं। तो जो छोटी हैं उनके हम थोड़े एंट्रेंस कम कर देंगे, और अगर ज़्यादा छोटी कॉलोनी है हम उसको थोड़ा सा हाथ से एक साइड से बंद भी रखेंगे, कि जिसमें उसके अपना जो मेंटेन जो खुद बनाती हैं मधुमक्खियाँ अपनी गर्मी के लिए खुद बनाती हैं, तो वो जहाँ पे टिक पाए। कितने किस्म के बॉक्स हैं आपके पास? हमारे पास 3 किस्म के बॉक्स हैं। जी, वो 3 किस्म आप हमें दिखाएं वन बाय वन, हाँ जी, ताकि दिखाते हमारे हैं। नाज़रीन भी देखें। जी यहाँ पे भी आ सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो हमें फॉलो करें, ताकि फयाज भाई जो है हमें बॉक्स वन बाय वन दिखाएं। एक ये कौन सा बॉक्स है? ये ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल। हाँ ट्रेडिशनल। तो इसकी क्या खासियत है? इसकी ये खासियत है, इससे हम हनी जो है वो ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा है। इससे ज़्यादा हनी ले सकते हैं। इस पर हम सुपर स्टेप बाई स्टेप सुपर चढ़ाते हैं। दूसरा किस्म आप हमें दिखाएं। जी, आइए हमारे साथ। तो अब हम एक और किस्म का यहाँ पर ये जो बॉक्स है, बी हाइव है, इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जी शिविर भाई, बताएं आप इस बॉक्स के बारे में। जैसे हमारा आपको पहले मैंने वो वाला बॉक्स दिखाया, अभी हम आपको दूसरा बॉक्स दिखा रहे हैं। जी तो इस वाले बॉक्स में इतना फ़र्क है, इसमें हमें शायद कम निकलेगा। जी जी, इसमें शायद कम निकलेगा, और जो मैंने पहले दिखाया उसमें इससे ज़्यादा शायद निकलेगा। जी। और जो हमारा तीसरा वाला बॉक्स है उसमें सबसे ज़्यादा हमें शायद मिलेगा। वो कौन सा है तीसरे वाला बॉक्स? वो सेंटिफिक बॉक्स है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जी शायद ज़्यादा निकलेगा, अच्छा। वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे कैसे शायद ज़्यादा निकलेगा। हम वहाँ पे दिखाएंगे, हमारे पास खाली बॉक्स पड़ा है तो उस पर हम आपको दिखाएंगे शायद कैसे हम ज़्यादा लेते हैं। तो आप एक बात बताएं मुझे इससे पहले कि आप 3 किस्म के क्यों रखते हो? आप वही क्यों नहीं रखते हो जिससे शहद ज़्यादा निकलती है और अच्छा निकलता है? ये हमने इसलिए रखे हैं भाई, क्योंकि लोगों को डाउट रहता है। कुछ कहते हैं ये मक्खियाँ अलग मक्खियाँ हैं, वो अलग मक्खियाँ हैं, क्योंकि डाउट रहता है। कुछ कहते हैं हमारे मकानों में मक्खियाँ हैं, वो अलग मक्खियाँ हैं। अच्छा। लेकिन मक्खियाँ एक टाइप की, सब मक्खियाँ एक टाइप की है, लेकिन इनको बॉक्स में एडजस्ट करना एक काम रहता है, कैसे आप एडजस्ट करोगे बॉक्स में। इसलिए हमने ये वाला वो बॉक्स भी रखा है, वो भी रखा है, तीनों बॉक्स रखे हैं कि मक्खियों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये वाला बॉक्स हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें शहद ज़्यादा निकलता है। जी, अब आप हमें दूसरा किस्म का दिखाएं, वो कौन सा? हाँ जी जी, आइए। जैसे हमारा ये वाला बॉक्स है जी सबसे, जो तीसरा वाला बॉक्स मैंने दिखाया था, हम ज़्यादा ये वाले बॉक्स रखते हैं। जी इसमें शायद हमें ज़्यादा निकलता है। इस वजह से जैसे इसमें हमारे 9 फ्रेम हो जाएंगे तो ये कौन सा किस्म का बॉक्स? ये सेंटिफिक बॉक्स है। Scientific। जी 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 जी, इसकी वो हमारे क्या- ट्रेडिशनल बॉक्स थे। जी जी, जब हमारी इसमें मक्खियाँ ग्रोथ हो जाएगी, जी ये वाला बॉक्स पूरा भर जाएगा मक्खियों से, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे शायद के लिए ये वाले लगाएंगे। जब इसके ऊपर ये रखेंगे तो जो क्वीन बी होती है, बॉक्स में क्वीन बी एक होती है, वो ऊपर वाले हिस्से में नहीं आ पाएगी। तो इसके ऊपर हम रखेंगे, इसको कहते हैं सुपर। तो इसका नाम है क्वीन सेपरेटर। हाँ जी जी जी, इसमें क्वीन ऊपर नहीं आ है ना पाएगी। खुद ही। जी जी, तो इसके ऊपर हम रखेंगे सुपर। सुपर। जी जी, तो इसमें हमें टोटल हनी निकलेगा। जी जी जी, ये बॉक्स उठाएंगे, इसमें जितना भी निकलेगा हनी निकलेगा। तो इनके लिए जो विंटर के लिए वो हम इसमें रख लेंगे हनी। जी इसमें जो फ्रेम्स लगते हैं वो आप दिखाएं हमें। हाँ जी, इसमें ये वाले फ्रेम्स हैं। ये क्या है वाले इसमें? इसमें ये लगाते हैं फाउंडेशन शीट। हैं? ये भी हम 2 टाइप के फ्रेम होते हैं। जैसे ये है हमारे बॉक्स के लिए ये फ्रेम, इसमें हम फाउंडेशन लगाते हैं, क्योंकि अगर हमें इस सीज़न में शहद निकालना हो तो वो ऊपर से अनसील्ड करके शायद हम इससे हासिल कर सकते हैं। जी। तो कुछ भाई कहते हैं हमें कोम हनी चाहिए, तो कोम हनी के लिए हमें ये वाले फ्रेम होते हैं। इसमें कोई भी हम फाउंडेशन शीट इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये हमें सुपर के लिए रहता है। जब हम सुपर में ये वाले फ्रेम रखते हैं तो मक्खियाँ इसको खुद ब खुद छत्ता बना के इसमें कोम हनी भर लेती है। उसके बाद हम ये काट के कोम हनी लोगों तक पहुँचाते हैं। जी, अब आप हमें बता रहे थे स्वारम के बारे में। किस स्वारम? जी, अभी हमारे फयाज भाई गए, इस बॉक्स से हमारा अभी स्वारम निकला है। 2 क्वीन बी बन जाती है तो एक क्वीन बी को बाहर निकलना पड़ता है, तो इसलिए अभी एक क्वीन बी बाहर निकल गई है, तो उसको अभी फयाज भाई रिकवर करें। तो कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो फोकस करें। फयाज भाई वहाँ पे जो है एक स्वारम रिपेयर कर रहे हैं।
अब आप हमें बताएं कि शहद के बगैर और क्या क्या निकालते हो आप बाई प्रोडक्ट? देखो सर, जैसे उससे बाद हम बी पोलन ले सकते हैं, रोयल जेली ले सकते हैं, प्रो पॉलिश ले सकते हैं, बी वेनम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बॉक्सेस थोड़े ज़्यादा रखने चाहिए। कितने बक्से? लगभग उसके लिए आपको 1000 बॉक्स रखना चाहिए ज़रूर। जैसे बी पोलन है, वो आप 100 बॉक्सेस से स्टार्ट कर सकते हैं। बी पोलन आप 100 बॉक्सेस से अच्छी तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले आप शहद ले सकते हो, उसके बाद आप बी पोलन ले सकते हैं। किसी भाई को इस बी कीपिंग के फील्ड में शौक है, वो इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसको चाहिए बॉक्स और कॉलोनी वगैरह बी हाई, तो आप दे सकते हैं उनको? हाँ बिल्कुल, सब कुछ मिल सकेगा हमें। हाँ, मधुमक्खियाँ लेके अगर उनको ज़रूरत हो मधुमक्खियाँ लेके भी देते हैं, और अगर उनको खाली बॉक्स ज़रूरत है वो भी देते हैं। तो मक्खियों वाला बॉक्स चाहिए तो वो इस साल नहीं मिलेगा, उसकी बुकिंग पहले करनी पड़ती है, क्योंकि इस साल जैसे हमारे भाई लोगों ने बहुत सारों ने बुकिंग की हुई थी, तो इस साल उनको हमें देने हैं ये वाले बॉक्स, तो खाली बॉक्स मिल सकते हैं। तो अगर अभी के लिए कोई लेना चाहे बॉक्स, वो ऑर्डर देगा अभी, हाँ तो अभी फिर कब मिल सकता है? अभी ऑर्डर देना है तो अगले साल उनको बॉक्स मिलेगा। अगले साल मार्च में? अगले साल मई इस सीज़न में, मई के सीज़न में उनको बॉक्स मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये जो बॉक्स आप रखते हैं यहाँ पे, इनको एक ही जगह पे रखते हैं या आपको माइग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है? माइग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभार, जब यहाँ पे नेक्टर कम हो जाता है तो फिर हम देखते हैं जहाँ पे किकर फ्राई अच्छी होगी और कहीं सरसों अच्छी होगी तो हम वहाँ तक लेके जाते हैं। खाली अपने कश्मीरी के अंदर जैसे गांदरबल हो गया, तो हमारा जैसे मैं ट्यून तक जाता हूँ, तो जहाँ पे आपको अच्छा दिखेगा, जहाँ पे किकर फ्राई अच्छी होगी और सरसों अच्छी होगी, वहाँ तक आप माइग्रेशन कर सकते हैं। तो ये किस टाइम पे आप माइग्रेशन करते हैं? जैसे और आप माइग्रेशन करने के दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? देखो, माइग्रेशन करने का जब हमें सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब हम अपनी मधुमक्खियों को जब हमें माइग्रेशन करनी है तो पहले हमें दिन को इनको रिकवर नहीं करना पड़ेगा। हमें ये सोचते हैं जब हमारी मधुमक्खियाँ सब अपनी अपनी कॉलोनी के अंदर चली गई हैं, उससे बाद हम इनको अच्छी तरीके से बंद रखेंगे, और उससे बाद जब नाइट का वक्त आएगा हम इसकी माइग्रेशन करना शुरू करेंगे। तो आप गाड़ी में इसकी जो माइग्रेशन है गाड़ी में भर के? गाड़ी में भर के, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। गाड़ी में कैसे रखें? बॉक्स पे बॉक्स, बॉक्स पे बॉक्स ऐसे? हाँ बिल्कुल, हाँ। बॉक्स पे बॉक्स रख सकते हो, लेकिन सिर्फ इतना होना चाहिए आपकी मक्खियाँ कहीं से निकलनी नहीं चाहिए बाहर। और उनके लिए जैसे हवा के लिए, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, शबीर भाई यहाँ लाना, ये आपको वहाँ पे ज़रूरी होने चाहिए। अगर आपकी मक्खियाँ आप आगे से एंट्रेंस इनका बंद रख दोगे तो आपकी मक्खियाँ की हवा अंदर नहीं जाएगी, आपकी मक्खियाँ डैमेज हो सकती है उससे। या तो माइग्रेशन गेट लगाना पड़ेगा आपको आगे, या तो माइग्रेशन गेट लगाना है। जी जी, माइग्रेशन माइग्रेशन तो गेट ये अंदर लगाना से है। बंद है? हाँ, नहीं 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 नहीं, ये अभी खुला है। जब मक्खियाँ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, जब माइग्रेशन करनी है, यहाँ पे माइग्रेशन गेट लगाना है आपको, मक्खियाँ बाहर नहीं निकल पाएगी और इनको हवा अच्छी तरीके से अंदर पहुँच पाएगी। अच्छा जी क्योंकि हम इस वक्त हैं हकनार गांव में, जो तहसील गोंड का एक इलाका है, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल है, सेंट्रल कश्मीर का कहेंगे, तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो यहाँ के नौजवान हैं वो इस फील्ड में कम नज़र आते हैं, इस फील्ड को कम चुनते हैं लोग। इसकी क्या वजह आपके ख्याल में? मैं ये बोलूँ कि जैसे यहाँ पे सराना मधुमक्खियाँ, जंगली मधुमक्खी नहीं, उनने जो मिला फेरा लाई और यहाँ पे वो टिक नहीं पाई। कोशिश तो बहुत लोगों ने की कि हम मधुमक्खियों का पालन करें, लेकिन नहीं कर पाए, क्यों? उनके पास ये सराना मधुमक्खियाँ नहीं थी, और ख़ास करके यहाँ पे उनको जानकारी देने वाला भी कोई नहीं था कि हम कैसे मधुमक्खियों को लेके आगे जाएंगे। ठीक, उनके लिए ये मुश्किल आती थी, उनको दूर पार वो नहीं जा सकते थे। जैसे आप बाहर की मक्खियाँ आती है, वो 1 महीने के लिए यहाँ पे वो टिक पाएंगे, उसके बाद वो लेके मधुमक्खियाँ चले जाएंगे। तो जो उनको मधुमक्खियाँ दी थी उन लोगों ने, तो अब उनको कौन इनकी जानकारी देगा, कैसे आप सेट करो, आप इनका कैसा टेम्परेचर रखो, एंट्रेंस कैसे कम करने, नॉलेज देने वाला जब नहीं होता है तो बंदा खुद ही उसमें कम जाता है आगे जाने के लिए, उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो अब मैं कहता हूँ अगर कोई भी आगे मधुमक्खियों के काम करेगा, मैं कहता हूँ उनके लिए बहुत आसानी है भाई। क्यों, मैं आपके गांव का हूँ और आपके हलाके का हूँ, कभी भी मुझे कॉल आती है, कभी कभार नहीं पहुँच सकता, तो ख़ास करके मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ, मैं उनके डब्बू को जाके देखभाल ज़रूर करता हूँ। कि मैं कहता हूँ कि मेरी तरफ से हो सकता है कि अगर किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि हर एक के पास ये मधुमक्खियाँ, जंगली मधुमक्खियाँ कर सकते हो, अच्छी तरीके से बिजनेस कर सकते हो, कोई मरने का डर इनमें नहीं रहता है। कभी कभार ऐसा होता है, कभी बागों के अंदर कभी लैस भी हो जाता है, लेकिन एक चीज़ होती है, हार नहीं माननी पड़ती है। जब आपके पास बॉक्सें हैं, मधुमक्खियाँ खुद आप सेट कर पाओगे, जब आपको सबसे बेहतर है नॉलेज लेनी। जी शबीर साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी तकरीबन 5 साल हुए इस फील्ड में, तो आप हमें बताएं कि किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा
और आप हमें ये भी बताएं कि जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहें उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे ताकि वो कामयाब बी कीपर बने, सक्सेसफुल बी कीपर। देखिए इसमें तो पहले जो हमारे नौजवान हैं बहुत पढ़े लिखे हुए हैं यहाँ पे कश्मीर में, तो उनको बिज़नेस नहीं मिल रहा है बहुत सारे को और नौकरी भी नहीं मिल रही है। तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ अगर आप बी कीपिंग करोगे तो अच्छा मुनाफा इसमें ले पाओगे। जैसे हमारा बी पोलन है, बी पोलन तो शहद से ज़्यादा प्राइस बी पोलन की है। अगर आप बी पोलन ही मार्केट में दोगे तो अच्छा इनकम आप उससे भी ले पाओगे। जो एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे नाज़रीन के साथ। देखो इसमें तो ऐसे एक्सपीरियंस है जैसे मक्खियाँ हैं, इसमें इनको खुद देखना पड़ेगा इसमें कितनी मक्खियाँ रखनी है और कैसे एक क्वीन रखनी है। वर्कर बीज जो है इसमें वो अलग होते हैं, गेट पे इनके बीज लगे होते हैं वो अलग होते हैं। एक बॉक्स का बीज दूसरे बॉक्स में नहीं जा पाएगा, ये अगर इस बॉक्स का बीज इस बॉक्स में जाएगा तो ये वाली बीज इसको मार जाएगा। तो इसमें भी हमें ये कुदरत का निज़ाम है, ये भी देखना पड़ेगा कि इनको भी कुदरत ने कैसे दिखाया, ये हमारे लिए सब कुछ। तो आपने धीरे धीरे इनका ये बिहेवियर भी सीख लिया है कि हाँ। ये कैसे बिहेव करते हैं। जी 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 जी, ये हमने। खैर साहब, आप हमें ये बताएं कि अगर किसी को शहद लेने की ज़रूरत है, वो आपसे शहद हासिल करना चाहता हो, तो वो कब आए आपके पास शहद हासिल करने के लिए? क्योंकि मार्केट में आप देख रहे हैं मिलावट मिल रही है सभी प्रोडक्ट्स में, और शहद में भी मिलावट वाली शहद मिलती है बाज़ार में, और वो भी महंगे दामों। तो आप हमें बताएं कि आपके पास तो प्योर ही मिल रहा होगा। देखो सर, जैसे मैं अक्टूबर में निकालता हूँ शहद, जी और 10 अक्टूबर को मैं शहद निकालना शुरू कर लेता हूँ। जी तो 10 अक्टूबर से बाद वो मेरे पास दिसंबर तक आ सकती है, ठीक, कि दिसंबर से बाद मेरे पास ख़त्म हो जाता है जो शहद। तो जैसे बहुत सारे आपने कहा जैसे मिलावट, तो आज तक तो ज़्यादा करके मिलावट तो ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर। तो वो आमने सामने खुद, जैसे अभी आपने देखा, मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था शहद कैसा बनता है और किस तरीके से अगर शहद होगा, अगर पैकिंग अगर शहद नहीं होता है तो अगर ऐसे आप शहद को निकालते हो वो शहद अच्छा नहीं रहता है। जब तक आप अपने आंखों के सामने यहाँ पे आके मुझसे आप शहद निकाल के ले सकते हैं। तो इनका कहना है कि जो भी कस्टमर हो जिनको शहद की ज़रूरत हो, तो वो इनके पास आके खुद अपनी आंखों के सामने देख सकता है कि ये हनी को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपने आंखों के सामने देख सकते हैं कि प्योर है कि नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो जैसे हमारा एक फार्म यहाँ पे है, और जो कंगन के नज़दीक के एरिया में जो लोग हैं वहाँ पे उनको लोकेशन मिल जाएगी। वहाँ पे हमारा जो ठियोन में हमारा नेचुरल हनी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वहाँ से भी आप शहद ले सकते हो। ये हमने 2 जगह में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे भी हकनार में भी और ठियोन में भी। आप ठियोन तक भी, या जो वहाँ के ठियोन के लोग हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, कंगन के एरिया वहाँ पे वो नहीं यहाँ पे आएंगे तो वो ठियोन तक जा सकते हैं। वहाँ पे आपको हमने शबीर भाई मिलेगा। लोकेशन डाली हुई है वहाँ पे हमने मैप पे, तो नेचुरल हनी के नाम से वहाँ पे भी आप आके आमने सामने हनी निकाल के ले सकते हैं। जी, आप दोनों से पूछना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है हमारे जो देखने वाले हैं वो ये जानना चाहेंगे कि पर केजी प्राइस क्या रहेगा आपकी जो ये हनी यहाँ पर मिलेगी, और कितने किस्म की हनी, एक ही किस्म की है या दो किस्म की है, इसमें वैरायटी है कि सेम है? देखो वैरायटी तो बहुत किस्म की होती है, तो ख़ास करके हमारे इलाके के अंदर जो जंगली मधुमक्खियाँ होती है, मैंने आपको पहले भी कहा कि इस साल में एक बार शहद होती है, तो वो ख़ास करके तो सुलाई का ही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जंगली मधुमक्खी से सिर्फ एक बार शहद मिलता है, वो यही मिलेगा। तो अगले साल तो इंशाल्लाह आपको अकेशिया हनी भी मिलेगा। इस साल हमने नहीं निकाला है अकेशिया हनी, तो अगले साल आपको अकेशिया हनी भी मिलेगा, मल्टी हनी भी आपको हमारे पास मिलेगा, और जो लास्ट सीज़न में सुलाई हनी वो भी आपको मिलेगा इंशाल्लाह। प्राइस के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। प्राइस तो जैसे मार्केट प्राइस रहेगी तो वो मार्केट पे डिपेंड रहेगी, जैसे मार्केट में प्राइस होगी तो उसी हिसाब से आपको मिलेगी। मार्केट से आपको इंशाल्लाह 10 रुपये कम ही मिलेंगे, तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे। चलिए जी, इनकी गारंटी है कि आपको यहाँ पर शहद प्योर मिलेगा, और प्राइस का इनके कहना है कि प्राइस जो है वो मार्केट पर ही डिपेंड रखता है। मैंने सुना है कि आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। जी, सोशल मीडिया पर भी हमारा फेसबुक पे पेज है खान हनी बीज, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हो, और यूट्यूब पे हमारा कश्मीरी हनी बीज है। कुछ भी जानकारी चाहिए वहाँ पे हमने अपना नंबर भी दिया हुआ है, तो कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो हमसे मिल पाए। तो अभी हम एक और डब्बा यहाँ पर खोल रहे हैं, तो आप देखेंगे इस डब्बे को इस वक्त फयाज साहब और शबीर साहब खोल रहे हैं। फयाज साहब, आप बताना चाहेंगे साथ साथ में कुछ? हाँ बिल्कुल, जब भी आप अगर मधुमक्खियों के ऐसे डब्बा खुला करोगे तो अपनी सेफ्टी अच्छी तरीके से पहनना ज़रूरी है, ठीक है। उससे बाद मैं आपको दिखाऊंगा, देख सकते हो
अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद इस वाले बॉक्स में हनी नहीं होते हैं। हाँ, तो जैसे अभी किकर देख सकते हो कितना ये- अच्छा ये जो वाला है सील्ड हनी, रील। ये जो है ये सील्ड हनी है। जी जब आपको हनी निकालना हो तो जब सील्ड हो जाए हनी तो निकालिए। ये वाला जो हनी है ये निकालने की अभी नहीं निकाल पाओगे आप। जब पूरा ये सील्ड हो जाएगा हनी तो आप हनी निकाल सकते हैं। तो हनी कैसे निकालते हैं आप, फिर क्या प्रोसीजर है, आप उसमें क्या कौन सा ये तरीका अपनाते हैं? इसमें अगर किसी को कॉम हनी अगर चाहिए तो हम इसको काट के दे सकते हैं, पूरा ये कॉम दे सकते हैं। जी किसी कोई भाई कहते हैं हमें फ़िल्टर हनी चाहिए तो हम यहाँ पे अपनी मशीन में फ़िल्टर करके उसको पूरा साफ़ हनी दे देते हैं। वो है आपको फिल्टर मशीन? हाँ जी, यहाँ पे नहीं है तो दूसरे वो फार्म पे रखी हुई है जी जी, उसको फिल्टर करके देते हैं। अब यहाँ जैसे बहुत सारे भाई कहते हैं कि जंगली मधुमक्खियाँ इनमें काम नहीं करती हैं, और आप जैसे आमने सामने आपने देखा कि कैसे जंगली मधुमक्खियाँ काम फ्रेम के अंदर करती हैं। बहुत सारे भाइयों का यही था कहना कि शायद इन मधुमक्खियाँ जो जंगली मधुमक्खियाँ होती हैं इनमें नहीं टिक पाती है। अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा शहद इनके अंदर आया और कितनी अच्छी तरीके से मधुमक्खियाँ काम कर रही हैं। हाँ, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये हो गया जो ये वाला फ्रेम है, ये सुपर का है, सुपर। ये सुपर का फ्रेम है, इसमें सिर्फ शहद है। ठीक, और मैं अभी दिखाऊंगा जो दूसरा वाला है, ये है तो ये इनके लिए ये थोड़ा आपको इससे डिफरेंट दिखेगा और बड़ा है इससे, देख सकते हो। वाह, बहुत ही खूबसूरत। देखिए आप देख सकते हो इसके अंदर ब्रीडिंग कितनी हुई है। जो है आपको ऊपर वाला हिस्सा इसमें आपको मिलेगा सिर्फ शहद, और जो नीचे इसमें ब्रीडिंग, जो मधुमक्खियां हैं जो अभी ब्रीडिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। जितना बाहर से नेक्टर आएगा इतनी हमारी जो रानी होती है बहुत अच्छी तरीके से वो ब्रीडिंग करेगी इसके अंदर। और ये जो कॉलोनी है इस वक्त, इसको मेंटेन रखने के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? वैसे भाई आपको बताऊंगा, जैसे अभी ये आपने मेरी ये कॉलोनी देखी, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है। ठीक, इनमें अगर ये खुद मोटेन बनाई दीजिए। ठीक, अगर जो कमज़ोर कॉलोनी होती है उसके लिए हमें इनका मेंटेनेंस कम करना पड़ता है। और जैसे आपने देखा ये कपड़ा है, ये हाफ तक लेना पड़ता है हमें। यार मेरे सर पे बैठ अभी अभी आप थोड़ा साइड हो जाना। अभी हम ये मैं ये रखूँगा इसमें, थोड़ा तब तक सा आपको काटे ना बस। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। मुको आप तो किसकी हो भैया, खा सकती हो। तो आप दोनों का हम शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ बात की और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आप पहुँचे, आपका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे तक पहुँचे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरादे जिनके पुख्ते हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। आज इस जगह पर हमें ये देखने को मिला कि अगर वाकई आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का, कुछ हासिल करने का ज़िंदगी में, और अगर आप दिलो जान मेहनत करते हो तो आप ज़रूर काम में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर हमें ये सब कुछ इन्हीं के पास देखने को मिला कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है दिलो जान मेहनत की है और आज इस मुकाम पर ये हैं कि एक सक्सेसफुल बी कीपर के तौर पर ये इलाके में उभर कर आए हैं। ये थी इमरान मलिक की तरफ से एक ख़ास रिपोर्ट, हकनार, गोंड, गांदरबल, जम्मू एंड कश्मीर।